क्या होता है जब मोहब्बत गुनाह बन जाती है? जब एक वादा, एक पवित्र रिश्ता, एक सफ़ेद झूठ की चादर ओढ़ लेता है। जब एक पति अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर, उसकी बाहों में होकर भी किसी और के ख्वाबों में खोया रहता है। और क्या होता है जब वो मोहब्बत, जिसे पाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही मोहब्बत भरी महफिल में पूरे समाज के सामने उसे पहचानने तक से इनकार कर देती है। जब वो अपने माथे से उस रिश्ते की आखिरी निशानी, उस एक चुटकी सिंदूर को भी हमेशा हमेशा के लिए मिटा देती है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ही भूचाल, एक ऐसा ही बवंडर, एक ऐसी ही सुनामी आने वाली है ऋषि, झनक और अदिति की जिंदगियों में, जो उनके रिश्तों की नींव को हिलाकर रख देगी। एक का दिल टूटेगा, दूसरे का भरोसा, और तीसरे की शायद पूरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, पॉपकॉर्न का टब पास रख लीजिए, क्योंकि झनक की कहानी अब उस अंधेरी सुरंग में दाखिल हो चुकी है, जहां से आगे सिर्फ ट्विस्ट, टर्न्स और बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा है। और इस पूरी कहानी के हर एक गांठ को खोलने के लिए, हर राज से पर्दा उठाने के लिए, मैं आपकी दोस्त मनीषा एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने, आपके पसंदीदा चैनल मनीषा रिव्यू टेलीड्रामा अपडेट्स पर। तो चलिए बिना एक पल भी गवाए गोता लगाते हैं इस कहानी के गहरे समंदर में, और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिश्ते राख होने की कगार पर आ गए हैं, और अब आगे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिल के मरीज, हमारे कंफ्यूज्ड हीरो ऋषि की। लंदन की वो बर्फीली हवाएं भी उसके दिल में जल रही आग को बुझा नहीं पा रही थी। एक ऐसी आग जिसकी लपटों में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा था, झनक का। अरे भाई, शरीर लंदन में था, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक में, अपनी पत्नी अदिति के साथ था। लेकिन उसकी आत्मा तो आज भी सिंबुल पुनी गांव की उन कच्ची पक्की सड़कों पर, उन पहाड़ियां पर भटक रही थी, जहां उसने झनक के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। वो कोशिश करता था, हजार बार कोशिश करता था कि अदिति के बारे में सोचे, अपने नए रिश्ते के बारे में सोचे। वो खुद को समझाता था, ऋषि, यही तेरी सच्चाई है, अदिति तेरी पत्नी है, तुझे आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये दिल तो जैसे बगावत पर उतर आया था। उसकी हर धड़कन झनक का नाम लेती थी। उसकी बंद आंखों के पीछे भी झनक का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी फीका नहीं पड़ा था, और उसके पति ने उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया था। वो बस यही सोचे जा रही थी, आखिर क्या है उस झनक में, ऐसा कौन सा जादू है उसके पास कि ऋषि मेरे प्यार को, हमारी शादी को सब कुछ भूल गया। और उधर हमारा हीरो ऋषि इन सब से बेखबर अपनी ही धुन में अपनी मोहब्बत की मंजिल की तरफ बढ़ा जा रहा था। उसने जानबूझकर अदिति के कॉल्स काटे। उसे लगा बहाने बनाने से क्या फायदा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हाँ, दिल के किसी कोने में एक छोटा सा अपराध बोध जरूर था। उसे याद आया घर से निकलते वक्त अदिति में कैसे उसे रोका था, कैसे उसने कहा था, ऋषि रुक जाओ ना, खाना खा लो। और ऋषि ने कितने प्यार से झूठ बोला था, पहले तुम खाओ और आराम करो। उस पल अदिति को लगा था कि ऋषि को उसकी कितनी परवाह है। वो खुशी से उसकी बाहों में सिमट गई थी और कहा था, मुझे कभी खुद से दूर मत करना ऋषि। और ऋषि उस पल भी, उसकी आंखें कहीं और थीं, उसका दिल कहीं और था। उसने मन ही मन कहा था, माफ करना अदिति, पर मैं मजबूर हूं, मैं झनक को नहीं भूल सकता। कार में बैठकर उसने झनक का वो मैसेज दोबारा पढ़ा, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, अगर तुम आ सको तो। बस ये चंद शब्द ऋषि के लिए एक फरमान की तरह थे। वो मुस्कुराया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मैं आ रहा हूं झनक, मैं आ रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी का वो मोड़ था जहां एक ही वक्त पर दो अलग अलग दुनिया चल रही थी। एक दुनिया में अदिति का भरोसा टूटकर बिखर रहा था, और दूसरी दुनिया में ऋषि की दीवानगी सारी हदें पार कर रही थी। एक का वर्तमान भविष्य को तबाह कर रहा था, और दूसरे का अतीत उसके वर्तमान पर हावी हो रहा था। जैसे ही ऋषि की कार गांव की सीमा में दाखिल हुई, उसके दिल की रफ्तार दोगुनी हो गई। सामने वही जानी पहचानी गलियां थीं, वही पहाड़ियां थीं, जहां की हवा में आज भी झनक की खुशबू बसी थी। उसने खुद से कहा, मैं आ गया हूं झनक, तुम्हारे पास। और वो सीधा समारोह की ओर बढ़ गया। पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लोग नाच गा रहे थे, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन इन सब खुशियों के बीच झनक का दिल, वो एक अजीब सी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। और फिर उसी भीड़ के बीच उसकी नजरें ऋषि पर पड़ी, और वो पल जैसे वहीं ठहर गया। दुनिया रुक गई। उसके होठों पर एक मुस्कान आई, लेकिन आंखों में हजारों सवाल और एक अनजाना सा डर भी था। उसने खुद को संभाला, अपने दिल पर पत्थर रखा और एक सख्त चेहरा बनाकर बोली, शहरी बाबू,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझसे और मेरे गांव से दूर रहिएगा। ऋषि का दिल टूट गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि झनक उसे देखकर इस तरह रिएक्ट करेगी। उसने कहा, झनक, मैं बस तुम्हें बधाई देने आया था, तुम्हारी खुशी में शामिल होने। झनक ने कठोरता से कहा, मेरी खुशी इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। अदिति दीदी आपकी पत्नी है। आप यहाँ आकर हमारे रिश्ते का मजाक बना रहे हैं और अपने रिश्ते को भी कमजोर कर रहे हैं। ऋषि ने एक आखिरी उम्मीद से पूछा, झनक, क्या हम दोस्त भी नहीं रह सकते? और झनक का जवाब एक तीर की तरह उसके सीने में लगा। नहीं शहरी बाबू, दोस्ती भी नहीं। मैं आपकी वजह से अदिति दीदी की जिंदगी में और जहर नहीं घोल सकती। ऋषि खामोश हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था और फिर अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसने अपने दिल की वो बात कह दी जो वो बरसों से कहना चाहता था। उसने झनक की आंखों में देखते हुए कहा, झनक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं भूल पाया। ये सुनते ही झनक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं शहरी बाबू? ये पाप है, ये गलत है। वो कह तो रही थी, लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। और दोस्तों, कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अब शुरू हुआ। तभी गांव के कुछ लोग वहां आ गए और दोनों को साथ देखकर बोले, अरे वाह, झनक बिटिया का पति भी आ गया। अब तो दोनों को साथ ही रहना चाहिए। ये सुनते ही झनक के होश उड़ गए। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये मेरे पति नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। गांव वाले हैरान रह गए। क्या मतलब? शादी तो सबके सामने हुई थी। झनक ने गुस्से और दुख में कहा, वो शादी एक धोखा थी, एक मजबूरी थी, जबरदस्ती कराई गई थी। मैं उस रिश्ते को नहीं मानती। भीड़ में से किसी ने पूछा, तो क्या तुम इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो? झनक ने एक लंबी सांस ली और दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं आज, अभी, इसी वक्त शहरी बाबू के साथ अपना हर रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। और फिर झनक ने वो कदम उठाया। उसने अपने माथे से अपने पति ऋषि के नाम का सिंदूर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, सबके सामने। सोचिए दोस्तों, उस पल ऋषि के दिल पर क्या गुजरी होगी। उसकी मोहब्बत, उसका जुनून, उसका त्याग, सब कुछ एक पल में धूल में मिल गया। उसने झनक की आंखों में देखते हुए पूछा, झनक, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? और झनक ने आंसुओं के बीच एक सिसकी ली और कहा, हाँ, करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। लेकिन ये प्यार अब हमारी किस्मत में नहीं है। शहरी बाबू, हमारा साथ रहना मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, एक प्रेम कहानी का कितना दर्दनाक अंत हुआ ना। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि असली तूफान तो अब शहर में शुरू होने वाला है। झनक अपनी पहचान बनाने, डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उसी शहर में पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ भी किस्मत उसका इम्तिहान ले रही है। एडमिशन के लिए उसे चाहिए पूरे 27,000 रुपए, जो उसके पास नहीं है। और ऐसे में मसीहा बनकर कौन आता है? हमारा हीरो ऋषि। वो झनक को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन स्वाभिमानी झनक मना कर देती है। तो ऋषि कहता है, पैसे लो या ना लो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम भी करूंगा। और यही बात जब घर पर अदिति को पता चलती है तो उसकी अंदर की नागिन जाग जाती है। वो समझ जाती है कि अगर ऋषि को झनक से दूर करना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। और यहीं पर अदिति अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दांव चलती है। वो सबसे ऐलान करती है, अब झनक की मदद ऋषि नहीं बल्कि मैं करूंगी। मैं उसकी गार्डियन बनूंगी, मैं उसके कॉलेज की फीस भरूंगी, उसके रहने का इंतजाम करूंगी। दोस्तों, ये कोई मदद नहीं है, ये एक जाल है, एक बहुत बड़ी, बहुत ही खौफनाक साजिश है। अदिति मदद के नाम पर झनक को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है, उसे कंट्रोल करना चाहती है, उसे हर पल, हर लम्हा टॉर्चर करना चाहती है ताकि वो टूट जाए और हमेशा के लिए ऋषि की जिंदगी से दूर चली जाए। और अब यहाँ पर आता है मनीषा रिव्यू का स्पेशल एनालिसिस। दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या आपको ये कहानी देखकर गुम है किसी के प्यार में कि विराट या इमली के आदित्य बाबू की याद नहीं आती? ये क्या ट्रेंड चल गया है हमारी सीरियल्स में? एक हीरो होगा जो हमेशा दो औरतों के बीच फंसा रहेगा, न वो पहली को छोड़ पाएगा न दूसरी को अपना पाएगा, और इस चक्कर में दोनों की जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। ऋषि की किरदार को इतना कंफ्यूज्ड और कमजोर क्यों दिखाया जा रहा है? क्या वो एक स्टैंड नहीं ले सकता? और अदिति, उसका किरदार आरुषि की कार्बन कॉपी नहीं लग रहा? वही जलन, वही असुरक्षा, वही साजिशें। मेकर्स से हमारा ये सवाल है कि अगर कहानी को रिपीट ही करना था तो नया लीप लाने की, नए किरदार लाने की जरूरत ही क्या थी? खैर, ये तो थी मेकर्स से जुड़ी बातें। अब वापस आते हैं कहानी पर। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या झनक अदिति की उस मीठी छुरी वाली मदद को स्वीकार करेगी?
क्या वो उसके इरादों को भाप पाएगी? और अगर उसने मदद ले ली, तो अदिति उसकी जिंदगी को कैसे नर्क बनाएगी? क्या वो उसे पढ़ाई नहीं करने देगी? क्या वो उसे नौकरानी बनाकर रखेगी? या फिर वो कोई ऐसी चाल चलेगी जिससे ऋषि की नज़र में ही झनक गिर जाए? और हमारा हीरो ऋषि, क्या वो इतना अंधा हो जाएगा कि उसे अदिति की सच्चाई नज़र नहीं आएगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स आग लगाने वाले हैं। ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस, सब कुछ ओवरलोड होने वाला है। एक तरफ झनक का अपने सपनों के लिए संघर्ष होगा, तो दूसरी तरफ अदिति की साजिशों का काला जाल, और इन दोनों के बीच फंसा होगा ऋषि का टूटा हुआ दिल। आपको क्या लगता है, क्या है अदिति का असली मास्टर प्लान? क्या ऋषि कभी झनक के लिए एक मजबूत स्टैंड ले पाएगा? और क्या झनक इन सब तूफानों से लड़कर डॉक्टर बन पाएगी? आपके मन में जो भी चल रहा है, जो भी थ्योरीज हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और मुझे आपके नज़रिए को जानने का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो ये थी आज की हमारी महाविस्तृत धमाकेदार रिपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल मनीषा रिव्यू टेलीड्रामा अपडेट्स पर। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी की गहराइयों में उतरने में मजा आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप देना यानी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे अपने सारे दोस्तों, परिवार वालों और उन सभी झनक लवर्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप जानते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो प्यारी सी घंटी है ना, उसे टन टनाटन बजा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं, आपके फ़ोन की घंटी भी बज उठे। मैं आपकी अपनी मनीषा अब आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी बहुत जल्द एक और मसालेदार गर्मा गर्म अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मनीषा रिव्यू।